राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज जो हुआ, उसने सिर्फ एक परिवार की उम्मीद नहीं तोड़ी, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 790 पन्नों की चार्जशीट, हत्या की साजिश के आरोप, सबूत मिटाने के दावे और महीनों की जांच, सब कुछ एक कागजी गलती के सामने ढह गया। मेघालय के सोहरा और शिलोंग से सामने आए इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को अदालत ने जमानत दे दी। लेकिन ये जमानत निर्दोष साबित होने की वजह से नहीं मिली, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि पुलिस गिरफ्तारी के दौरान कानून द्वारा तय किए गए बुनियादी नियमों का पालन ही नहीं कर पाई। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने दावा किया था कि उनके पास हत्या, साजिश और सबूत मिटाने से जुड़े मजबूत प्रमाण हैं। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। पुलिस का कहना था कि जांच पूरी तरह तकनीकी और कानूनी आधार पर की गई है। लेकिन अदालत में मामला पहुंचते ही पूरी कहानी बदल गई। कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में जरूरी कानूनी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ। गिरफ्तारी मेमो और प्रक्रिया से जुड़ी गंभीर कमियों ने आरोपी को वही कानून हथियार के रूप में दे दिया जो कानून उसे सजा दिलाने के लिए बनाया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस की ये चूक सिर्फ लापरवाही थी या फिर किसी बड़े दबाव और साजिश का हिस्सा। जिस एसआईटी ने 790 पन्नों की चार्जशीट तैयार की, वो एक गिरफ्तारी मेमो तक सही तरीके से क्यों नहीं भर पाई। क्या इतनी बड़ी जांच टीम को बुनियादी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी, या फिर जानबूझकर ऐसी गलती छोड़ी गई ताकि आरोपी को अदालत से राहत मिल सके। ये सवाल सिर्फ पुलिस की कार्यशैली पर नहीं, बल्कि पूरी सिस्टम की विश्वसनीयता पर चोट कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वरिष्ठ अधिकारी अब इस बात की आंतरिक समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर किस स्तर पर चूक हुई। विभाग ये भी विचार कर रहा है कि बेल ऑर्डर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए या नहीं। लेकिन तब तक आरोपी जेल से बाहर आ चुकी है और मृतक परिवार न्याय की उम्मीद लिए फिर उसी सिस्टम की ओर देख रहा है जिसने आज उन्हें निराश किया है। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा। ये मामला उस सवाल का बन चुका है कि अगर पुलिस ही अपनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेगी तो अपराधियों को सजा कौन दिलाएगा। और अगर कानून की रक्षा करने वाली ही कानून को कमजोर कर देंगी तो आम आदमी आखिर न्याय की उम्मीद किससे करेगा।